वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण सूची, ग्राम प्रधान के 356 पद आरक्षित। देखे कितने गांव महिला, ओबीसी और एससी के लिए रिजर्व। यूपी पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद का आरक्षण तैयार हो गया। एटा जिले के 219 पद आरक्षित किए गए हैं। कौन सी पंचायत आरक्षित होगी यह अभी तक तय नहीं है। एससी बीसी महिलाओं के लिए कितने पद रिजर्व है यह तय कर लिया गया। यह जानकारी शासन को भेज दी गई है। ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण का मंथन जिला प्रशासन रोजाना कर रहा है। जातिगत आंकड़ों के हिसाब से यह भी तय कर लिया गया है कि कितने प्रधान किस वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। पंचायत स्तर के आरक्षण पर फैसला जल्द, 15 तक शासन को भेज दी जाएगी फाइनल लिस्ट। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सूची जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस हफ्ते आपत्तियां मांगे जाने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। साथ ही 15 मार्च तक शासन को आरक्षण की फाइनल लिस्ट भेज दी जाएगी। पंचायत चुनाव से पहले लखनऊ में होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, नड्डा भी रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जमकर रणनीति बना रही है। इस बीच भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक 13-14 मार्च को राजधानी लखनऊ में होगी। जानकारी के मुताबिक बैठक में पंचायत चुनाव और 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। कार्य समिति के उद्घाटन सीजन को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे, जबकि समापन सीजन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर सकते हैं। साल भर बाद यूपी, बिहार समेत इन 6 राज्यों में खुले बच्चों के स्कूल। एक और जहां देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के ताजा मामले में उछाल देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों में सरकारों बच्चों के स्कूल फिर से खोल दिए हैं। जहां गुजरात और कर्नाटक में हाल ही में स्कूल दोबारा शुरू हुई है, वहीं इस क्रम में अब उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, मिजोरम और तेलंगाना के नाम भी आ गए हैं। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बोले योगी सरकार ने चौपट की स्वास्थ्य सेवाएं, भूखमरी की कगार पर यूपी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं को चौपट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बुनियादी मुद्दे से भटकाने में भाजपा सरकार का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने दावा किया, नीति आयोग की रिपोर्ट में बीमार स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 4 साल की भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश का हेल्थ इंडेक्स स्कोर 5.08 पॉइंट गिरकर 18.61 पॉइंट पर आ गया और भूखमरी में भी भाजपा राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर गिना जाने लगा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव पर बीजेपी सांसद बृजभूषण का प्रहार, कहा जनता इसे सीरियसली नहीं लेती। उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचे बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाहे प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, इन सभी को देश की जनता सीरियसली नहीं लेती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में यह लोग भूल जाते हैं कि वो किसका विरोध करे और किसका विरोध ना करे। किसान आंदोलन पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा इसके पीछे विपक्ष और वामपंथी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान आंदोलन पर खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। एबीपी गंगा के महाधिवेशन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के पीछे विपक्ष और वामपंथी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने सवाल किया कि कृषि कानून में गलत क्या है। डिप्टी सीएम ने कहा, यूपी में रोजगार के लिए खुले अवसर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुले हैं। सोमवार को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने काम दमदार योगी सरकार हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए एक ट्वीट किया। ट्वीट के साथ उन्होंने एक क्रिएटिव भी शेयर किया, जिसमें बताया गया कि 4 लाख युवाओं के लिए प्रदेश में ही रोजगार सृजन होगा। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे इन 5 बड़ी योजनाओं से लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तर्ज पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फाइनेंस सिटी बसाने को हरी झंडी दे दी है। यह फाइनेंस सिटी गौतम बुद्ध नगर में बसाई जाएगी। फिन सिटी के आने से इस इलाके को 4 चांद लग जाएंगे। फिन सिटी में बैंकों के कॉर्पोरेट दफ्तर समेत स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज भी होंगे। यहीं पर बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी होगा। यह फिन सिटी करीब 1200 एकड़ के बसाए जाएंगे। अस्पतालों को स्वच्छता का प्रमाण पत्र बांटे नगर परिषद, सफाई में खुद फीसदी।
गांव शहर को स्वस्थ रखने के लिए देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अभियान चल रहा, लोगों को साफ सुथरा बनाने का संकल्प दिलवा रही है। लेकिन नवादा शहर में स्थिति एकदम उलट है। जो नगर परिषद शहर के होटलों, अस्पतालों और अन्य संस्थाओं को स्वच्छता का सर्टिफिकेट बांट रही है, वह खुद सफाई और जल निकासी की व्यवस्था में फिजदी साबित हो रही है। अगले 48 घंटों में बदलेगा मौसम, इन राज्यों में होगी बारिश, जाने यूपी, बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों का हाल। मौसम विभाग ने मार्च से मई तक के लिए गर्मी के पूर्वानुमान में कहा कि दक्षिण भारत और मध्य भारत के अधिकतम हिस्सों में दिन का तापमान औसत से कम रहने की संभावना है। देश के उत्तरी, पूर्वोत्तर, पूर्वी और पश्चिमी भाग में दिन का तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। आने वाला 48 घंटे में मौसम में होने वाला बदलाव के कारण दिल्ली वालों को हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी इलाकों में इस हफ्ते बारिश, बर्फबारी, आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। बसपा छोड़ते ही बदले विद्या चौधरी के सुर का, भाजपा के आगे मायावती ने टेक दिए घुटना। बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री विद्या चौधरी और रागिनी के सुर सोमवार को बदले नजर आए। पार्टी बदलते दोनों नेता बसपा मुखिया पर हमलावर दिखे। विद्या चौधरी ने कहा, बसपा मुखिया मायावती पर भाजपा के आगे नतमस्तक होने का आरोप लगाया। वहीं रागिनी ने कहा कि बसपा मुखिया पूंजीपतियों और अपराधियों से घिरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ दोनों नेता के पार्टी में शामिल होने के सफाई उत्साहित दिखे। उन्होंने पार्टी कार्यालय में दोनों का जोरदार स्वागत किया। बिजली बिल में बड़ी छूट पाने का सुनहरा मौका, योजना सिर्फ 15 मार्च तक। अगर आपने अब तक अपना बकाया बिजली बिल जमा नहीं किया है तो अब जमा कर दीजिए। बकाया बिजली के बिल में राहत लेने के लिए यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने 1 मार्च से 15 दिनों के लिए एक मुफ्त समाधान योजना शुरू की। OTS योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर बिल जमा करने पर 100% सरचार्ज माफ हो जाएगा। 15 मार्च तक आपको बकाया बिल की 30% धनराशि और नए मासिक बिल को जमा करने के साथ ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 31 मार्च तक पूरा बकाया बिल जमा करने पर आपका 100% सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। यह योजना सभी घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए है। बेरोजगारी पर सरकार के आंकड़े झूठे और हवाई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने विधानसभा में प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों का मुद्दा जोरों शोरों से उठाते हुए कहा कि बेरोजगारी पर योगी सरकार के आंकड़े झूठे और हवाई है। अजय लल्लू ने कहा कि भाजपा ने अपने लोक संकल्प पत्र में 5 साल में 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं की गई घोषणा में महज 4 लाख रोजगार देने का दावा किया गया, जो कि उनके दावे का मखौल उड़ाती है। मुनाफा कमाना तो देर न कीजिए, गोल्ड बॉन्ड खरीदने का अच्छा मौका। अब अगर मुनाफा कमाना तो देर न कीजिए, सस्ता सोना खरीदने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 1 मार्च से फिर से शुरू हो रही है। यह गोल्ड बॉन्ड स्कीम की 12वीं सीरीज है और 5 मार्च को यह योजना खत्म हो जाएगी। पर स्कीम में पैसे लगाने और ढेर सारा मुनाफा कमाने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बेहद एहतियातन बढ़ ले। डीजल पेट्रोल के बाद अब खाद्य तेलों को भी कीमतें बढ़ी, दाल सब्जी भी हुई महंगी, जाने बाजार का रेट। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ ही सब्जियों और खाद्य तेलों के बढ़ते दामों ने लोगों की कमर तोड़ दी। बीते कुछ दिनों में जहां सब्जियों के भाव बेतहाशा बढ़ रहे, वहीं खाद्य तेल के भाव में अप्रत्याशित उछाल देखने को मिल रहा। सब्जियों के साथ ही दालों की कीमतों में भारी इजाफा हुआ। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का पूरा बजट बिगाड़ दिया है। जानकारों का कहना है कि 6 माह में सरसों के तेल और रिफाइंड तेल के दामों में तेजी आई है। सरसों के तेल के दाम में अचानक आई उछाल ने उपभोक्ताओं की कमर तोड़ दी। किराने की दुकान में जो सरसों का तेल 125 से 135 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था, अब वह बढ़कर 150 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। दिवाली के बाद आम लोगों की बड़ी मुसीबत, गैस सिलेंडर के 7 बार बढ़ चुके दाम। देश की मिडिल क्लास की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिवाली के बाद से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में जो इजाफा होना शुरू हुआ था, वो अब थमे नहीं ले रहा है। दिसंबर के महीने में 2 बार, जनवरी में 1 बार, फरवरी में 3 बार और मार्च में आज फिर से इजाफा हो गया। यानी इस दौरान घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 7 इजाफा देखने को मिल चुका। आंकड़ों के अनुसार तब से अब तक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 225 रुपये का इजाफा देखने को मिल चुका है। टैक्स पेयर को बड़ी राहत, जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई। मोदी सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए एनुअल जीएसटी रिटर्न भरने की लास्ट डेट को एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। अब इस तारीख को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया। इससे पहले जीएसटी रिटर्न भरने की लास्ट डेट 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी। सिंगापुर का हिंदू धर्मस्वरूप बोर्ड का फैसला, मंदिर में सोने की वस्तुओं पर नजर रखने के लिए बनाए जाएंगे कड़े नियम। कुछ दिनों पहले सिंगापुर में सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर के मुख्य पुजारी पर मंदिर के आभूषणों को गिरवी रखकर रकम जुटाने का आरोप लगा था। श्री मरी अम्बर मंदिर के मुख्य पुजारी
कांडा सामी सेनापति पर आपराधिक विश्वास भंग का आरोप लगाया गया था। भोपाल और बनारस के लिए लंबी वेटिंग, जनरल टिकट के लिए भी इंतजार। जिले से ट्रेनों द्वारा लंबे रूट पर जाने की प्लानिंग कर रहे तो आपका जाना कैंसिल भी हो सकता है। जिले से लंबे रूट की ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। जिले से दिल्ली, भोपाल और बनारस जाने वाले यात्रियों को ट्रेन में लंबी वेटिंग मिल रही है। कंफर्म टिकट नहीं मिलने से यात्री परेशान हो रहा है। इस शहरों में जाने के लिए एक सप्ताह तक यही स्थिति रहने वाली है। दिल्ली जाने वाली ट्रेन में 40 से लेकर 70 तक वेटिंग मिल रही है। तीर्थ क्षेत्र हरिद्वार जाने के लिए 58 से लेकर 131 तक लंबी वेटिंग मिल रही है। उधम सिंह नगर में किसान महापंचायत राकेश टिकट भी लिए हिस्सा। कृषि कानून के खिलाफ उत्तराखंड में पहली बार महापंचायत हुआ, जिसमें उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश के किसान भी शिरकत किए। पश्चिम रेलवे ने किया स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। 5 राज्यों के लोगों को मिलेगी यात्रा में सहूलियत। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया। DRM अहमदाबाद ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए और यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए गुजरात के भुज और उत्तर प्रदेश के बरेली के बीच 2 जोड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। इन ट्रेनों के चलने से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को फायदा होगा। यात्रा से पहले यात्रियों को रिजर्वेशन कराना होगा। सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही इन ट्रेनों में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। पीएम मोदी बोले, कृषि में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का वक्त आ गया। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम करना जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक वेबिनार को संबोधित किया, जिसमें बजट में कृषि क्षेत्र पर किस तरह फोकस रखा गया उस बारे में चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि अब वक्त आ गया कि जब कृषि सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को बल दिया जाए। इसी महीने आने वाली 8वीं किस्त लिस्ट में नाम है या नहीं, घर बैठे चेक करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए देश के जरूरतमंद किसानों को केंद्र सरकार आर्थिक सहायता देती है। इसके तहत केंद्र सरकार प्रत्येक लाभार्थी को 6,000 रुपये की धनराशि किस्तों में देती है। अब तक केंद्र सरकार की ओर से कुल 7 किस्तों में किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर चुकी है। अब लोगों को इसकी 8वीं किस्त का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार मार्च के अंत तक इस योजना के तहत 8वीं किस्त जारी कर सकती है। किसानों को अतिरिक्त कमाई कराएगी, शिवराज सरकार बनाए ये प्लान। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों के लिए खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसान खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय और उद्योग स्थापित कर सकेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि नरवाई जलाने से खेतों में हो रहे नुकसान और घटनाओं को लेकर सरकार चिंतित है। अब किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरवाई जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि नरवाई से हम कोयला बनाएंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों को नरवाई की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।